हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर साइकोलॉजी एमजेसी का वो टॉप 10 भी क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न बताते हैं वो एग्जाम में 100% वहीं से आते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ साइकोलॉजी एमजेसी का वो टॉप 10 भी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। बीए पार्ट 1 टॉप 10 क्वेश्चन, उसके बाद कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है, सर हमने तो पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया, यानी सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन फिर भी हमारा नंबर काट लिया और पीछे वाला हमसे देख के लिखा तो उसका नंबर हमारे से अत्यधिक है। तो इसकी चर्चा क्या करेंगे कि आप क्या गलती करते हैं, वो क्या गलतियाँ नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि प्रश्न और उत्तर याद हो जाता है, लेकिन प्रश्न क्या था हम भूल जाते हैं, या प्रश्न याद रहता है उत्तर क्या था भूल गए। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें है 3 घंटा में 32 पेज कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस ट्रिक को अपना एंड फुल मार्क्स पाओ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार और धांसू होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखें, वरना आप छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देख रहे हैं, टाइम अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम को लेकर आप सीरियस नहीं हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारे बच्चे इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे आपको कहीं भी भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन पूछेगा। आपको बस इतना ही क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लेना है। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, मनोविज्ञान की परिभाषा दे तथा इसकी उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कहने का अर्थ है लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कंबाइंड ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा मान लीजिए आपको लघु उत्तरीय में पूछ देगा कि मनोविज्ञान की परिभाषा दे, ठीक है, और वही दीर्घ उत्तरीय में क्या करेगा, इसकी उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाले, ये आपसे बोल देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम दोनों प्रश्न को एक साथ लेके आए हैं, क्योंकि आंसर भी आपको याद करने में थोड़ा सा भी बोरिंग ना हो और आप आसानी से याद कर ले। ठीक है, एक धनुष और एक बाण से 2 निशाना। ठीक, आइए क्वेश्चन समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा रहा। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, शिक्षण या सिखाना या लर्निंग से आप क्या समझते हैं, सीखने के विभिन्न विधियाँ का वर्णन करें। देखिए एग्जाम में कैसे आपको ये प्रश्न घुमा सकता है। आपको कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखे हैं कि आपके जो गेस्ट पेपर में दिया हुआ है कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको वहीं अगर पूछ देगा सिखाना से आप क्या समझते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। इसलिए आपको हम जितना भी उस टॉपिक से बन सकता है प्रश्न आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। ठीक है, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में कई प्रकार से एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछे जाते हैं और बच्चे उसी में ज़्यादा अधिकतर फंसते हैं। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप स्मार्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग से आप क्या समझते हैं तथा सीखने की विभिन्न विधियां का वर्णन करें, या फिर आपसे विधियां यहाँ पे पूछा है, विधियां हटा देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल देगा सीखने के विभिन्न जो तरीकों का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की परिभाषा दे। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा को परिभाषित करे, या अभिप्रेरणा पर प्रकाश डाले, या फिर प्रेरणा पर प्रकाश डाले, या व्याख्या करे, या फिर परिभाषित करे, या फिर मोटिवेशन को परिभाषित करे। ठीक है, अपने शब्दों में लिखे, ये जो भी बोले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अभिप्रेरणा प्रेरणा मोटिवेशन का जितना भी प्रश्न होगा एक ही उत्तर होगा। ये आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर दिया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बुद्धि इंटेलिजेंस की परिभाषा दे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। यहाँ देखिए कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया है। यहाँ बीए पार्ट 1 रहेगा ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बीए पार्ट 1 रहेगा, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, बीए पार्ट 1। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, अंतर्मुखी या बहिमुखी व्यक्तित्व की परिभाषा को अपने शब्दों में लिखें। या फिर आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कि अंतर्मुखी को अपने शब्दों में परिभाषित करें या प्रकाश डालें अंतर्मुखी पर। ठीक है,
या फिर आपको दीर्घ उत्तरीय में ऐसे भी तो क्वेश्चन दे सकता है कि अंतर्मुखी या बहुमुखी व्यक्तित्व के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमें अंतर्मुखी एवं बहुमुखी के बारे में हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले, अंतर करे, अंतर में अंतर डाल दीजिएगा, प्रकाश डाले या फिर व्याख्या करे। आपको इन सारे ये शब्दों से आपको घबराना नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए कि अंतर्मुखी या बहुमुखी के बारे में हमसे पूछ रहा है, उसी का हमें जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हम जो है कॉपी कैसे लिखें ताकि हमें एग्जामिनर फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, जैसे कि मैं ऊपर आपको बताया हूँ। ठीक है, आगे हम सबसे पहले हम एग्जामिनर हॉल में जो बच्चे जाते हैं वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनर हॉल में आपको ऐसे एक कॉपी मिल जाएगा जैसे कि अभी हमने बनाया। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, कॉपी मिलते हुए 75% बच्चे एक लाइन को खींच देंगे कॉपी पे, जो बिल्कुल गलत है। आपको लाइन नहीं खींचना है, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपको चौथाई छोड़ना है, यानी कॉपी को आपको फोल्ड कर देना है, 4 भागों में मोड़ देना है और एक भाग आपको छोड़ देना है। और आपको मान लेना है कि हमको यहाँ से लिखना है, जैसे ये लाइन खींचे, आपको लाइन नहीं खींचना है तो आपको यहीं से प्रारंभ कर देना है, आपको इधर लाइन से आपको नहीं जाना होगा उधर। ठीक है, पहला गलती ये करते हैं कि लाइन खींच देते हैं, जो काफ़ी अच्छा बात नहीं है। आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, 7वां 8वां में तो स्टूडेंट है नहीं आप। दूसरा गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन और आंसर में पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप कहाँ रहेगा, ये 75% बच्चे क्या 99% बच्चे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका नंबर काटने का ये भी एक कहीं ना कहीं भूमिका निभाती है। तीसरा गलती जो करते हैं कि काफ़ी बच्चे जो हड़बड़ी में है अशुद्धियाँ का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। आपको अशुद्धियाँ नहीं लिखना है। ठीक है, अगला जो गलती करते हैं, गलती नहीं करेंगे, इसको अगर आप करते हैं तो आपका एग्जामिनर आपको काफ़ी इम्प्रेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा सा एक कॉर्नर आपको बनाना है इस प्रकार से, और वहाँ क्या आपको लिखना है PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर, यानी मैंने इसके पीछे भी कॉपी को मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद काफ़ी बच्चे ये भी गलती करते हैं जिसके कारण उनका कॉपी काफ़ी गंदा दिखता है कि एग्ज़ाम हॉल में एक ही पेन का यूज़ करते हैं, यानी अगर वो ब्लू ले जाते हैं तो सिर्फ ब्लू का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लैक का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ब्लू एंड ब्लैक दोनों का यूज़ करना है। अगर हम बात करें ब्लू और ब्लैक का यूज़ कहाँ होगा तो आपको हम बता दें, ब्लू का जो यूज़ होगा वो आपको मैंने डिस्क्राइब करने में होगा। ठीक है, और ब्लैक का जो यूज होगा वो आपको हेडिंग देने में होगा। उसके बाद मान लीजिए आप हेडिंग दे रहे हैं ब्लैक से, जैसे मान लीजिए आप ब्लैक से ये हेडिंग दे दिए, ठीक, तो उसके नीचे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ आप लिख दिए, कुछ लिख दिए, उसके नीचे आपको एक रैकरिंग दे देना है बोल्ड टाइप में, ताकि आपको एग्जामिनर को लगे आप जो टॉपिक लिखे हैं उसको दिखे। ठीक है, उसके बाद आपको जो डिस्क्राइब कर दिए तो डिस्क्राइब कर दिए, उसके बाद जैसे मान लीजिए ये हो गया, उसके बाद आपको एक इधर देना है लाइन और उसके बाद ऐसे बिंदु करके आपको इंडिकेट कर देना है, देखिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ताकि आपका और भी कॉपी अच्छा दिखे, है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। उसके बाद जो है आप कॉपी को अगर इस प्रकार से लिख रहे हैं तो आपका जो एग्जामिनर है उसको ना ही कॉपी चेक करने में दिक्कत होगा और ना ही उसको नंबर देने में दिक्कत होगा। और हाँ दोस्तों, जितना हो सके इतना भी स्पेस दे के ना लिखिएगा कि उसको लगे कि ये बस कॉपी भरा हुआ है। आपको मतलब एक लाइन में 4 शब्द या 5 शब्द लिखना है। ठीक है, आइए फिर से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और इसका सारे टॉपिक का भी हमको कवर करना है, इसलिए हम क्वेश्चन को भी फटाफट हम देख लेते हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण अथवा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण अथवा मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। ठीक है, आपको इन सारे को जो है मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी के दृष्टिकोण, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण का आपको क्या करना है, वो वर्णन करना होगा दोस्तों। ठीक है, आपको जो भी दे इसमें से इन सारे प्रश्नों को आप कॉपी में उतार लीजिए और लिख लीजिए। अगर आप आंसर इसका चाहते हैं तो आप फटाफट हमें कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम इसका आंसर भी आपको बना के प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, लेकिन आंसर अगर चाहिए तो फटाफट कमेंट कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो जिन बच्चों को नहीं चाहिए वो सोच रहे हैं कि हम गेस से ही याद कर लेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन सारे प्रश्नों को आपको अपने एक नोटबुक यानी कॉपी में लिख लेना होगा और उसके बाद उसको जो है आपको अपना गेस क्वेश्चन में से खोजना होगा। ठीक है,
कुछ प्रश्न हो सकते हैं मिले, कुछ प्रश्न ना मिले, क्योंकि ये जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो आपको गेस से नहीं लिए गए हैं, वो किताब से लिए गए हैं। तो हो सकता है गेस में मिल जाए, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम इस पर एक वीडियो बना देगी, आंसर वो भी एकदम दूध भात की तरह, कहानी की तरह आपको समझा देगी, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंट विधि क्या है, इसके गुण एवं दोष का वर्णन करें, ठीक है। यानी प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट विधि क्या क्या है तथा इसके क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है। या फिर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ भी सकता है, प्रयोगात्मक विधि पर प्रकाश डालें या फिर एक्सपेरिमेंट विधि पर प्रकाश डालें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, प्रकाश डाले, व्याख्या करे, विवेचना करे, इन सारे जितने भी मेन ये है शब्द है, सारे का एक ही है कि आपको उसका आंसर देना है। आपको यही कॉन्सेप्ट रखना है कि सारे जो भी पूछे विधि करें या प्रकाश डाले, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि व्याख्या करे, आपको सिर्फ आंसर देना है। वो आपको दिमाग का जो है दही करने के लिए बोल देता है, ये करो वो करो, आपको बस ये कॉन्सेप्ट करना है कि हमें प्रयोगात्मक के बारे में लिखना है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, साक्षात्कार विधि क्या है, इसके प्रकार एवं गुण दोष का वर्णन करें। यानी साक्षात्कार विधि क्या है, इसके कौन कौन से गुण है तथा दोष है। अगर आप मान लीजिए अगर आप में कोई गुण है तो हो सकता है आप में कहीं ना कहीं दोष भी होगा, क्योंकि जहाँ गुण रहता है वहाँ दोष भी परिपूर्ण होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है, अधिगम के संघातनात्मक अनुकूलन सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। यानी अधिगमन सिद्धांतात्मक अनुकूलन का सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम एक और बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम कॉपी कितना पेज में लिखें, क्योंकि आपकी बार जो एग्ज़ाम होगा वो पिछले बार के एग्ज़ाम से थोड़ा सा हट के होगा। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको हम सिलेबस के बारे में आपको जानकारी तो होगा ही, एग्जाम का होगा ही, तो इसमें हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है लघु दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को फटाफट हम देखते चल रहे हैं। सीखने में अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का महत्व की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, लघु कलिका स्मृति STM का अर्थ और दीर्घकालिक स्मृति ITM का अर्थ विशेषताओं को बताइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। संवेग इमोशन से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप का वर्णन करें। संवेग इमोशन से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप का वर्णन करें, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। प्रश्न उत्तर याद करने का दो तरीका हो सकता है। एक पहला कि आप उसको प्रत्येक दिन यानी सुबह और शाम उसको रिवीजन कीजिए, तथा दूसरा जो विधि है कि आप 1 से 2 बार इन सारे प्रश्नों का उत्तर को आप पढ़ लीजिए और उसे पुनः अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि हमने उसे कितना % हमें याद हो पाया, और उसके बाद पुनः अपने किताब से यानी उत्तर पुस्तिका जो है आपको अपने किताब से मिलाना है कि हमने कितना सही लिखा और कितना गलत। जहाँ जहाँ आपको दिखेगा कि हमने यहाँ गलत लिखा है और तथा इस टॉपिक को हमने भूल गए हैं, तो उसको फिर देख के लिखिए। आपको ऐसे करने से, ठीक है, आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको सारे प्रश्नों को उत्तर याद हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में एकदम फाड़ू तरीका से आप लिख पाएंगे, ठीक है। और उसे टाइम देख के लिखिएगा कि हमें कितना देर में एक प्रश्न को हम लिख पा रहे हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 14 क्वेश्चन सेट किए गए हैं, क्योंकि दीर्घ और लघु दोनों को सेट किए गए हैं, इसलिए 4 प्रश्न अत्यधिक हो गए हैं, ठीक है। संवेग के कैनन वाट सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। यानी संवेग के कैनन वाट के सिद्धांत क्या क्या मूल्यांकन किए हुए थे उसके बारे में आपको बताना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, कि व्यक्तित्व को मापने के किन्हीं 2 विधियों का व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ऑल इन 8454। और हाँ दोस्तों, आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट का MJC या MIC का वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट या फिर चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और
अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। टेक केयर, बाय।